All in the class of English grammar. I am Rajni Gunwani, Assistant Professor, आर्यभट्ट College of Engineering and Research Center. So students, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. फर्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई भी एक्शन या कोई क्रिया, दैट मीन्स वर्ब, करते दौरान उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहला है फॉर्मूला. रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर. अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन का नाम जैसे कि टॉम, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. ओके. जब हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? एम. ओके. और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, दैट मीन्स यू, वी, दे, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? आर. क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के. फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वर्किंग. अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या था? आई, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करी स्टूडेंट्स? एम. क्लियर? सेकेंड है यू आर वर्किंग. अब आप देखेंगे यू क्या है? मोर देन वन पर्सन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करी स्टूडेंट्स? आर. यू आर वर्किंग. थर्ड है ही, शी, इट. अब क्या है? तीनों के तीनों, ही, शी, इट, तीनों सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? इज. क्लियर? फोर्थ है वी आर वर्किंग. अब आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी कि मोर देन वन पर्सन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी इसके अंदर? आर. फिफ्थ है दे आर वर्किंग. अब आप देखेंगे दे यानी कि मोर देन वन पर्सन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? आर. सिक्स्थ है राम इज प्लेइंग विथ बॉल. अब क्योंकि राम कौन है? पर्सन का नाम. राम सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करी? इज. ये हमारे एग्जाम्पल्स थे. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में स्टूडेंट्स कुछ और रूल्स होते हैं जो हम कभी इतना ध्यान नहीं देते, बट एक्चुअली उन्हें ध्यान देना चाहिए. क्लियर? तो हम उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं. इसमें है कि जब हमारा वर्ब यानी कि क्रिया अगर कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रही है. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंट दैट मीन्स द अल्फ़ाबेट्स विच आर अदर देन वॉवल्स. वॉवल्स को छोड़ के जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है. ठीक है? तो जब हमारा वर्ब किसी कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो, तो हमें क्या करना है? हमें उस कॉन्सोनेंट को डबल करना है और फिर आईएनजी लगाना है. जैसे कि हमारा वर्ड है रब, आर यू बी, तो हमने क्या करा? हमने उस बी को डबल कर दिया, दैट मीन्स आर यू डबल बी आई एन जी. क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है इसका बी आई डी, बिड. अब आप देखेंगे डी क्या है स्टूडेंट्स? डी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करा हमने? बी आई डबल डी आई एन जी, बिडिंग. क्लियर? दूसरा जो रूल है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, अगर हमारा वर्ब ई से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा वर्ब ई से ख़त्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें उस ई को हटा देना है और उस ई की जगह क्या लिखना है? आई एन जी. फॉर एग्जाम्पल जैसे है मेक, एम ए के ई, मेक. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? एम ए के ई में से ई को हटा दिया और एम ए के आई एन जी, मेकिंग, लिख दिया. दूसरा एग्जाम्पल है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट. देखेंगे आप लोग हमने क्या करा? डब्ल्यू आर आई टी ई में से ई को हटा दिया और क्या लिखा? डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग. थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसका
अगर हमारा वर्ब डबल ई से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा वर्ब डबल ई से ख़त्म हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उस डबल ई को नहीं हटाना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है एग्री, AGR, एग्री, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AGREEING, एग्रींग, ओके। ना फोर्थ इसका रूल है, अगर हमारा वर्ब IE से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा वर्ब IE से ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उस IE की प्लेस पे Y लिख देंगे और फिर ING सब्सिट्यूट कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे है डाई, DIE, डाई, तो हम क्या करेंगे इसको, DYING, डाइंग। दूसरा है TIE, टाई, हमने क्या लिखा, TYING, टाइंग। थर्ड एग्जाम्पल है लाई, LIE, लाई, तो LYING, लाइंग। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा, जो भी रूल्स देखे, एग्जाम्पल देखे, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के थे। अब क्योंकि आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में भी कुछ बात शेयर करना चाहूँगी स्टूडेंट्स। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एक्शन या कोई क्रिया, ओके, या कोई वर्ब अभी अभी ख़त्म करके आए हैं। जब हम कोई भी एक्शन अभी अभी ख़त्म करके आए हैं और हम उसे एक्सप्रेस करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अब इसका रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ और हैव। क्लियर? हैज़ कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं, जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी पर्सन का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा है टॉम। क्लियर? तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, जैसे कि आई, यू, वी, दे, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, हैव। क्लियर? तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव रिटन आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैंने कुछ टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने मतलब अभी अभी वो काम किया है। क्लियर? या फिर मैं यूँ भी कह सकती हूँ, मैं अभी अभी किसी आर्टिकल या किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिख चुका हूँ। क्लियर? दूसरा है, ही हैज़ रेड वेरियस काइंड ऑफ बुक। उसने बहुत सारी बुक पढ़ी है, या फिर वो बहुत सारी बुक पढ़ चुका है। थर्ड है, दे हैव प्लेड फुटबॉल। वह सब फुटबॉल खेल चुके हैं। क्लियर? शी हैज़ टेकन कॉफ़ी। वह कॉफ़ी ले चुकी है। फिफ्थ है, ही हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी जा चुका है। तो ये सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब आप देखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आए था तो मैंने क्या लगाया, हैव। जब मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट था तो मैंने क्या लगाया, हैज़। और जब मेरा सब्जेक्ट दे था तो मैंने क्या लगाया, हैव। तो यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पे। तो क्योंकि हमने अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को सीखा है, तो हम कुछ एक्सरसाइज की अब बात करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, आई डैश लिसन्ड टू मेलोडियस सॉन्ग। मैं मेलोडियस सॉन्ग सुन चुका हूँ। अब क्योंकि आपको याद आ ही गया होगा कि अभी क्या बोला था मैंने, चुका हूँ, तो वो क्या आएगा इसमें, अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, एम और हैव। तो आप कौन सा लगाएंगे, अब क्योंकि ये थर्ड फॉर्म बता रहा है लिसन, तो आप यूज़ करेंगे एम। ठीक है, तो आई एम नहीं,
हैव, आई हैव लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग। सेकेंड है आपके सामने, ही डैश ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में घूम चुका है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ड है, हैज और इज, तो आप कौन सा लगाएंगे? ही हैज ट्रेवल्ड। ओके, थर्ड है, दे डैश प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, वो फील्ड में क्रिकेट खेल चुका है। तो क्या यूज करेंगे आप, आर या हैव? दे हैव। ओके, फोर्थ है, वी डैश वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स, हम इस सिनेप्लेक्स में मूवी देख रहे हैं। अब आप देखेंगे एक्शन हो रहा है और होते दौरान उसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर वॉचिंग। फिफ्थ है, यू डैश शॉपिंग इन द मार्केट, तुम मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो, प्रेजेंट में काम हो रहा है और एक्शन चल रहा है, तो यू आर शॉपिंग। सिक्स्थ है, आई डैश सिंगिंग डिफरेंट सॉन्ग, मैं डिफरेंट सॉन्ग्स गा रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, होते दौरान आपको बताया जा रहा है, तो आई एम सिंगिंग। आई डैश लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग, मैं मेलोडियस सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग, प्रेजेंट में काम हो रहा है और काम चल रहा है, तो आई एम लिसनिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमने क्वेश्चंस देखे तो हम इसके आंसर्स भी देख लेते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस तो कर ही लिए थे। एक बार और देख लेते हैं ये सारे आंसर्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।